हेलो एवरीवन। तो फ्राइडे की शाम और आज के इस वीडियो में हम चेक लेंगे दो शेयर्स के ऊपर जो एफ सेगमेंट के थे। एक तो निफ्टी 50 का था और दूसरा निफ्टी 50 का नहीं था, लेकिन दोनों ने ही बाजार में धूम मचाई और 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न एक ही दिन में दे डाला। पहला नाम है बजाज फाइनेंस का, दूसरा नाम है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। इन दोनों शेयर्स के ऊपर हम चेक लेंगे कि इनमें किस तरीके का काम हुआ और आगे अब क्या हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनेगा या और आगे तेज चलेगा। डिस्क्लोजर, इन दोनों ही शेयर्स में हमारे पास शॉर्ट पोजीशन है। पुट के माध्यम से हमने पुट खरीदी हुई है इनकी, लेकिन खरीदी ऊपरी लेवल पे है, इस कन्विक्शन के साथ कि अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए। तो उसका रीज़न क्या रहा? बजाज फाइनेंस में देखिए, बजाज फाइनेंस का वैल्यूशन तो हमेशा ही से ही ज़्यादा रहा है और उसमें जो न्यूज़ चल रही है 10,000 करोड़ का QIP के जरिए, 8,800 करोड़ का QIP और 1,200 करोड़ का और दूसरे फंड्स इकट्ठे करने के लिए टोटल 10,000 करोड़ का इन्होंने प्लान किया है, जो कि कल की बोर्ड मीटिंग में फाइनल हुआ। अभी इसका प्राइस बैंड वगैरह नहीं फाइनल हुआ है कि क्या प्राइस बैंड रखेंगे उसका ये, लेकिन अब जब भी QIP का फंड रेजिंग की बात आती है तो किसी भी शेयर के अंदर उछाल आता ही है। अभी आप चाहे बात कर लें IDFC फर्स्ट बैंक की बात कर लें, उन्होंने 2,000 करोड़ जुटाने की बात की, 4,000 करोड़ की बात की, चोला फाइनेंस ने, उसमें भी उछाल आया। तो उछाल आता ही है क्योंकि प्रोमोटर्स ग्रुप नहीं चाहते कि जो QIP का जो प्राइस हो वो किसी भी तरीके से कम, मतलब कम अमाउंट पे, कम रेट पे उनको QIP का पार्टिसिपेशन मिले। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे QIP का पार्टिसिपेशन लेना चाहते हैं, इसलिए प्राइस को थोड़ा सा मैनेज भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके के चार्ट बने, क्या क्या डेटा बना, सब कुछ देखते हैं फटाफट। तो डेटा कैसा बना, सबसे पहले ये देखेंगे हम। डेटा देखने के लिए हम आ जाते हैं इधर स्क्रीन के ऊपर। बजाज फाइनेंस लगा हुआ है। बजाज फाइनेंस में देखिए, सबसे पहले डिलीवरी 1.76 टाइम्स डिलीवरी उठाई गई और उठाने वाले ऑर्डर्स का साइज भी ठीक ठाक था, 1.13 टाइम था। और इसमें क्या हुआ कि आज ये अपने करीब करीब ऊपरी स्तर पे ही बंद हुआ और F&O में फ्यूचर्स के अंदर भी 8% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। सब कुछ लग रहा है कि बहुत और तेजी कर सकता है चार्ट सब कुछ देखने के बाद, लेकिन अभी चार्ट को भी जरा देखेंगे, समझेंगे। अब इसमें इसने जो आज हाई बनाया 8,192 का हाई बनाया और 8,168 का बनाया इसने लो। अभी हम इसका देखेंगे चार्ट, क्या चार्ट कैसे साउंड कर रहा है। और ये जो इसका हाई है ये आपका 52 वीक हाई है। 52 वीक हाई पे ही जाकर के आज ये बंद हुआ। निफ्टी 52 हाई के आसपास काम कर रहा है, तो इसका भी 52 वीक के हाई के आसपास जाना बनता तो है, लेकिन थोड़ा सा कंसर्न वैल्यूएशन का जरूर आ जाता है। क्योंकि देखिए, नई इक्विटी आती है तो, क्योंकि इसमें 8,800 करोड़ का तो QIP है और 1,200 करोड़ का PI है। तो अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इक्विटी डाइल्यूशन भी थोड़ा होगा, उसका भी इम्पैक्ट इनके शेयर प्राइस पे आएगा। तो अब गोदरेज प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी के अंदर भी 4.7% का उछाल आया और ये 1686 का हाई बना करके 1675 में बंद हुआ। अब इसमें डिलीवरी नॉर्मल जैसी ही उठाई गई, 4% तेजी आई जरूर गई, डिलीवरी नॉर्मल जैसी ही उठाई गई। और F&O में जो पोजीशन बनी फ्यूचर्स के अंदर केवल 2.37 टाइम्स का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, यानी कि 2,46,000 शेयर अगर इनके डिलीवरी में उठाए गए तो फ्यूचर के अंदर सिर्फ 95,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। ऐसा ही आप देखेंगे बजाज फाइनेंस में भी, तो 7 लाख शेयर उसमें डिलीवरी में उठाए गए और 3,23,000 शेयर्स का फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ। तो डिलीवरी के कंपैरिजन में फ्यूचर इंटरेस्ट, उस फ्यूचर में जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ वो बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। हालांकि परसेंटेज टर्म्स में 7.99 जो बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा अच्छा खासा माना जाएगा। तो अब हम देखेंगे इनके चार्ट पे चल के कि इनका चार्ट किस तरीके से बात कर रहा है। अब चार्ट लगा लेते हैं। देखिए चार्ट इनका, सबसे पहले बजाज फाइनेंस का फ्यूचर लगा हुआ है यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं मार्केट में ही था जब मैंने इसको शॉर्ट किया, शॉर्ट करके कॉल से हेज किया, तो उस समय इसका भाव था 8189। तो अब
ये जो बंद हुआ, बंद कहाँ पे हुआ है आज? ये बंद हुआ है 8174 पे, मतलब उससे तो नीचे ही बंद हुआ है। लेकिन इसने जो आज हाई बनाया 8192 का बनाया, और उसके बाद आखिर में, आखिर के 4 कैंडल आप देखोगे ना, 8197 का हाई बनाने के बाद वॉल्यूम के साथ इसके अंदर सेलिंग भी हुई है। मतलब बेचने वाले भी काफी तेज हैं। अब क्योंकि कुछ सेलिंग तो कल ही हो गई थी, लेकिन ये जो न्यूज़ है 10,000 करोड़ वाली, पता तो थी सबको, लेकिन आई शायद मार्केट बंद होने के बाद है कल, तो उसका इम्पैक्ट जिस हिसाब से आज न्यूज़ में भी लाइमलाइट में रहा, ये शेयर सारी बातें होती रही, तो ये उछल गया। अब इसका उछलना कितना टिकाऊ होगा, थोड़ा सा डाउट होता है हमें। हालांकि डिलीवरी का वॉल्यूम अच्छा खासा है, और कुछ दिन मेरे को लगता है प्राइस यहाँ पे रोका जाएगा जब तक ये प्राइस बैंड उसका आ नहीं जाता है कि किस प्राइस पे लॉन्च करने वाले हैं, क्या फ्लोर प्राइस डिसाइड करने वाले हैं उसका। अगर फ्लोर प्राइस ऊपर रखने के लिए ही प्राइस ऊपर रखा जाता है, तो जो जिस दिन फ्लोर प्राइस ये डिसाइड करेंगे, उस दिन जो भी प्राइस होगा उसके हिसाब से ही उसकी कैलकुलेशन बनती है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या फ्लोर प्राइस निकल करके आता है, उसी हिसाब से रिएक्शन। लेकिन ये है कि नीचे तो आ जाएगा ये, जब जैसे ही फ्लोर प्राइस आता है और ये चीज़ की गहमा गहमी कम होगी थोड़ी सी, तो प्राइस तो नीचे इसका आ जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और नहीं भी नीचे आएगा तो हमने तो हेज कर रखा है, उसको मैनेज कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरे को, गोदरेज। ये बजाज फाइनेंस का हमने देख लिया, अब हम देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के चार्ट में कैसी रही बातचीत। तो ये गोदरेज प्रॉपर्टीज का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे आखिरी के 15 मिनट में जो इसने हाई बनाया, उसमें एक बड़ी सी डोजी बन के नजर आई है, बहुत बड़ी डोजी बन के नजर आ रही है। क्योंकि 1600, आखिर के 15 मिनट में एकदम से स्पाइक दिया इसने 1686 का, और उसमें जो लो था वो था 1668 रुपए से एकदम से स्पाइक दिया इसने, राधा 1657 रुपए से स्पाइक देकर 1686 तक गया, और बंद हुआ 1672 पे। उससे अगली वाली कैंडल बनी है परफेक्ट डोजी। अब इसको अगर हम ब्रेक करेंगे ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें थोड़ा सा और क्लियर नजर आएगा। तो ये जो डोजी बनी है उसके अंदर सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ सेलिंग भी हुई है। तो अगर हमने सेलिंग की है, तो मेरे को लगता है कि कोई गलत काम नहीं किया, इसको नीचे आना चाहिए। क्योंकि ये 3-4 दिन से लगातार चढ़ रहा है, और आज सबसे ज़्यादा चढ़ा, लेकिन सबसे कम वॉल्यूम के साथ। आई रिपीट, सबसे ज़्यादा चढ़ा सबसे कम वॉल्यूम के साथ। उसकी पुष्टि करने के लिए मैं एक और डेटा आपको भी दिखाना चाहूँगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का आप देखिए, डिलीवरी आज 2,45,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई, कल उठाई गई थी 2,18,000 की, उससे पहले 2,37 की, उससे पहले 2,91 की, उससे पहले 3,11 की। मतलब 1,550 रुपए के आसपास के भाव से इसमें लगातार डिलीवरी उठाई जा रही हैं। और आज जब इसका प्राइस 5% करीब ऊपर चढ़ के बंद हुआ, तो डिलीवरी उठाई गई उनसे कम। तो और ओपन इंटरेस्ट भी मात्र 2.37 टाइम्स ऐड हुआ है, जो कि 95,000 शेयर के इक्विवेलेंट है। मतलब कि डिलीवरी का 1/3 करीब करीब ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो इतना सिग्निफिकेंट बाइंग इसके अंदर वॉल्यूम बेस्ड नजर नहीं आ रही। तो ये वापसी प्रॉफिट बुकिंग की तैयारी यहाँ से कर सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन आज मेरे ख्याल से कुछ हो भी गया, और कुछ और हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो इस वाले वीडियो में हमने बात करी इन दो शेयर्स की। बाकी अब कल है छुट्टी वाला दिन, तो पूरे मार्केट को ठीक से एनालाइज करेंगे कि कैसा मार्केट रह सकता है नेक्स्ट वीक में। तो इस वीडियो में इतना ही। रिकमेंडेशन किसी के लिए कुछ नहीं है, मैंने आपको डिस्क्लोज कर दिया कि मैंने पोजीशन बनाई हुई है, तो मैं चेक कर रहा था कि कैसा इसके अंदर काम हुआ, वही आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।